कि रजब भट्ट का ये जो इन्होंने हिंदुआना रस्म जो दिखा रहे हैं कि जो इनका डोगर है उस कैसे भाभी के घुटने पकड़ के बैठा हुआ है। यानी कुरान में वाजिया फरमाया गया है कि देवर और जेठ जो होता है ये आग है। हालांकि ये रियल देवर भी नहीं है, जेठ भी नहीं है, दोस्त है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े पहुंचे हैं वो कहते हैं ना कि जिन्ना लुचा उन्ना ऊंचा ना। मास अख्तर को पता नहीं क्यों नहीं बुलाया गया रजब ने अपनी शादी के मौके पे, और इसने बेचारे ने पता नहीं तैश में आके गैरत में आके ये क्या मुजाहरा कर दिया कि चलो तुम ही इंसान बन जाते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग एंड व्लॉग्स। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी, आपको जैसे कि पता है रजब भट्ट की शादी पे जो जिसने वीडियो बनाई आप लोगों के सामने है, आपने देखा होगा। शायद ही पाकिस्तानी कोई ऐसा होगा, इवन के बाई के मुल्क में भी पाकिस्तानी कोई ऐसा होगा जिसने रजब भट्ट के शादी के फंक्शन जो भी मामलात हैं ये नहीं देखे होंगे। रजब भट्ट की शादी पे लाखों लुटाए गए। क्या ये वाकई खुशी मनाई जा रही है या दिखावा किया जा रहा है? रजब भट्ट इधर मास अख्तर ने भी बहुत कुछ किया, इस पे तो चल के बात करते हैं ना आगे। अभी करते हैं रजब भट्ट की शादी पे बात कि रजब भट्ट का ये जो इन्होंने हिंदुआना रस्म जो दिखा रहे हैं कि जो इनका डोगर है उस कैसे भाभी के घुटने पकड़ के बैठा हुआ है। यानी कुरान में वाजिया फरमाया गया है कि देवर और जेठ जो होता है ये आग है। हालांकि ये रियल देवर भी नहीं है, जेठ भी नहीं है, दोस्त है। दोस्त होने के बावजूद किस तरह भाभी की टांगे दबा भी रहा है और मुसलसल तकरीबन 10 से 15 मिनट ये भाभी के गोडे पकड़ के बैठा हुआ था। जी भाभी दे गोडे फाड़ के बैठा है, ऐसी गोडा फड़ाई। ये रस्में हिंदू जो इधर से मिसके चले गए, और ये रस्में हमारे इस्लाम में कहीं भी नहीं है। मगर न जाने क्यों पैसे और डॉलर के पीछे इन लोगों को कुछ भी नहीं। जितने भी यूट्यूबर्स हैं बड़े बड़े पहुंचे हैं वो कहते हैं ना कि जिन्ना लुचा उन्ना ऊंचा ना। तो यही हिसाब साफ नजर आ रहा है कि देखें, एक तो हो ना, या तो हो कोई बच्चा हो, देवर हो और बच्चा हो, यानी जिसके टीन एज के अंदर ना आया हो, तो वो भी अगर इस किस्म की रस्म करे ना तो भी बंदा कहता है चले जी ठीक है, इनकी रस्म हो गई, या कोई शुगर लगा रहे हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक दोस्त, पता नहीं उसका जात क्या है, कास्ट क्या है, वो है क्या। ना इन लोगों में पढ़ाई देखी गई, ना इन लोगों में। मैं तो वैसे हैरान होती हूँ, बेचारी नहीं आने वाली, अल्लाह ताला इसको खुशियां नसीब करे, हंसना बसना और रहना नसीब करे। और रजब भट्ट को अल्लाह ताला हिदायत दे कि ये अच्छा बुरा और जो इस्लाम की नजर में गलत, वो ये चीज एग्री कर सके ये लोग। मगर पता नहीं क्यों कि आपके सामने ही है कि किस तरह वो घुटने पकड़ के बैठा हुआ है। तकरीबन तकरीबन 15 मिनट ये इसी तरह घुटनों पे हाथ रख के गैर महरम शख्स। अब वो एक कहावत है हमारी लैंग्वेज में, उसका मैं उर्दू उर्दू तो नहीं पंजाबी में तर्जमा करके बता देती हूँ कि हमारे में होता है हिंदकों में कि जड़े तकिया भी नहीं ते देवर चुंडी पर लेती ना। तो ये हिसाब होया कि रजब भट्ट ने अजे वेख्या भी नहीं, बेचारा कमरे च भी नहीं गया, ते देवर ने 15 मिनट जरूर भाभी दे गोडियां दी मालिश कर लिती, भाभी दे गोडे दबा लिते। जो भी है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਰਸਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਰਮਟ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ रजत दी बीवी दे इर्द गिर्द ਹੁੰਦਾ ਹੈ। फैमिली फंक्शन ਹੁੰਦਾ है, ठीक है, थोड़ी देर वास्ते अगर वो भी मिस के दोस्त ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ परमिशन ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ मैरिड ਹੋਵਣ ਆਪਣੀ बीवियां ਨਾਲ ਆਵਣ, ठीक है, एक फोटो सेशन ਹੁੰਦਾ है, यादगार फोटो बनवा लीती जाती है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं सी, सिर्फ दोस्त 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 और पैसे दी बरसात, पैसे दी बरसात। कि रजब भट्ट ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਲੀ ਤੇ ਜ਼ਹਿਨੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਲਿਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, क्या वो वीडियो रोज हर एक दी नजर तो नहीं गुजरती? क्या किसी का जमीर नहीं जागदा? क्या किसी ਨੂੰ दर्द नहीं होंदा कि देखा जावे, ठीक है, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਮਗਰ ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੱਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਉਜੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਲੁਟਾਣ ਔਰ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ੀ ਔਰ ਸ਼ੋਖੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਭੈਣ ਇਹ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਰਜਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ की तरफों ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਲੌਕਟ ਟਾਈਪ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ सेट ही, मेरा ख्याल ਦਿੱਤਾ गोल्ड ਦਾ ही ना लॉकेट सेट। इस चीज को समझते हैं कि देखिए हमारे भी बच्चे हैं, जहां पढ़े लिखे बच्चे आ जाते हैं ना, तो मैं अगर अपने बच्चों को कहूँ कि मैं काफी अरसे से मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने अपने बच्चों को काफी दफा ऑफर किया है कि मेरे साथ आओ, मैं कंटेंट बनाऊं, हम व्लॉग बनाते हैं। ज़ाहिर है पढ़े लिखे बच्चे को डिसेंट ही बनाना था ना, इस तरह के तो नहीं है मान डोगर फलाना टमकाना सी इकट्ठा कर लेना सी, मगर बच्चे एग्री नहीं हुए क्योंकि एजुकेशन थी, पढ़ाई थी, वो अपनी पढ़ाई को जाया नहीं कर सकते। इस तरह ओए तोए करके जिस तरह का कल्चर ये दिखा रहे हैं, या जिस तरह का इन्होंने ट्रेंड बना लिया यूट्यूबर्स ने, डकी हो गया जी, मास अफ्तर हो गया, रजब हो गया, इकरा हो गई, कि हर चीज को कंटेंट नहीं देखना, इज्जत नहीं देखना, पर्दा आपका दुपट्टा नहीं है, देख रहे हैं गला डीप है। गजल के गले पे बहुत सी बातें की गई, हमें भी बुरा लगा। और गजल को भी इस चीज को समझना चाहिए कि जो लोग अगर भी इसके इस वक्त इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, उसमें जेलसी और हसद कहीं भी नहीं आ जाती। आप हमें ये ना समझे कि हम जेलसी और हसद में मुब्तला, हमें तो इन पे तरस आता है कि देखिए कि कैसे ये लोग गर्क हो चुके हैं, सिर्फ डॉलर के आगे कोई चीज नजर नहीं आ रही। बहन का क्या रुतबा होता है, बीवी का क्या रुतबा है, माँ का क्या रुतबा है, क्या नाउज़बिल्ला मेरे बच्चे मुझे इजाजत देंगे कि मैं इस तरह सरेआम आऊं। चले जी, माँ सफ्तर भी ने भी कहा कि मैं पीछे ना रहूं, रजब से पीछे ना रहूं। वो कहते हैं ना कि अपनी जेब को खुद ही आग लगा दी माँ सफ्तर ने। हालांकि माँ सफ्तर वो है जो सबसे पहले फैमिली कंटेंट लाने वाला ही ये वाहिद यूट्यूबर था, जिसको देखा देखी सारे बाद में आए, डकी आया, ब्ला ब्ला जो भी आए आपके सामने, ऐसी एस्ट्रोलॉजी आई है। मगर देखा जाए तो शुरुआत जो की थी ना, वो माँ सफ्तर ने ही की थी। माँ सफ्तर को पता नहीं क्यों नहीं बुलाया गया रजब ने अपनी शादी के मौके पे, और इसने बेचारे ने पता नहीं तैश में आके, गैरत में आके ये क्या मुजाहरा कर दिया कि चलो तुम ही इंसान बन जाते, तुम ही ये पैसा जो भी 2 4 5 लाख रुपया उड़ाया है तुमने वेलों पे, तो तुम ही किसी गरीब की मदद कर देते। कितनी ही लड़कियां अपने माँ बाप के दहलीजों पे पड़ी पड़ी, यानी उनके बाल सफेद हो गए हैं, उनकी शादियों की उम्र गुजर गई है, उन माँ बाप के दिलों पे क्या गुजरती होगी जब वो इस तरह पैसे को लुटता देखते होंगे और अपनी महरूमियां देखते होंगे। काम घरों में भी रहने वाले गरीब गुरबा, चाहे वो बच्चे हैं बच्चियां हैं, उनको ये लोग क्या मैसेज दे रहे हैं, इनकी तरफ से क्या पैगाम जा रहा है? बस पैसा कमाओ, इज्जत को इसके साइड पे करो, या तो हो ना ये पैसा हमारे मुल्क से ही कमा के हमारे बच्चों का टाइम ही वेस्ट करके हमारे मुल्क के बच्चों की किसी बेहतरी पे लगा रहे हैं, हमारे मुल्क की बच्चियों के शादी वगैरह कुछ इस तरह की मदद इमदाद कर रहे हैं, तो हम लोग भी इनको सराहें कि नहीं, हमारे मुल्क के ये भी हमारे भाई ही हैं, कहने को हमारे भाई ही हैं। और मगर ना जाने कि इनकी आंखों के आगे से ये दौलत की पट्टी, ये डॉलर की पट्टी, ये लालच की पट्टी, ये कब उतरेगी, हमें उस दिन का इंतजार ही रहेगा। माँ सफ्तर ने कहा था कि मैं जल्द ही छोड़ दूंगा। देखे आने वाला वक्त हमें क्या दिखाता है कि माँ सफ्तर फैमिली कंटेंट छोड़ेगा। कुछ हिंट्स तो वो इसी तरह के दे रहा था कि मैं फैमिली कंटेंट छोड़ दूंगा। और रजब के पैसों पे वो बात कर रहा था, लुटाना नहीं लुटाना नहीं लुटाना नहीं, खुद भी इसने वही काम किया, खुद भी इसने, इसकी बीवी भी देखे पैसे लुटा रही है, भाई भी लुटा रहे हैं, बाप भी लुटा रहे हैं। शायद है जिस तरह आसानी से कमाया गया पैसा, वो इसी तरह बेदरेक हो गए उड़ा देने में कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता, कोई एहसास नहीं होता कि कौन डिजर्व करता है। यही पैसा हम किसी अच्छी जगह पे लगा सकते थे जहां से हमें दिली दुआएं भी मिले। कुछ इस मुल्क की बच्चियों के लिए कुछ बेहतर हो सकता, कुछ इस मुल्क के बच्चों के लिए कुछ बेहतर हो सकता, कुछ ऐसे छोटे छोटे मिस के अदारे बनाए जा सकते थे इन पैसों से, जहां बैठ के बच्चियां हुनर सीख सकती। कुछ ऐसे छोटे छोटे ऐसे कारोबार चलाए जा सकते थे छोटे छोटे बच्चों के, जो मिस के पढ़ाई नहीं कर सके या जिनकी मजबूरी है
कमाना और दिहाड़ी घर लेके जाना। कितने ही बच्चे और बड़े आपने देखे होंगे साइकिल पे कुछ ना कुछ बेचते हुए, वो दिन में बमुश्किल 6 से 700, हद है 1000 रुपया लेके जाते होंगे। 4 से 5 बंदों पे मुश्तमिल घर कैसे चलता होगा, ये वही लोग जानते हैं जो बेचारे इस मुल्क में इस मुश्किल वक्त में ऐसे गुजारा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बस जी, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, ना हम हाथ रोक सकते हैं। हाँ, जुबान से अगर कुछ कहते हैं तो हमें भी कमेंट्स गलत आते हैं, हमें भी बुराई में गिना जाता है। हालांकि देखा जाए तो हम बात करते हैं सही की और असल बात करते हैं। हमें किसी से कोई जेलसी नहीं है, हमें किसी से कोई हसद नहीं है, मगर मगर ये अफसोस जरूर होता है इस तरह का नुमाइश करके। आपने कहाँ लिखा हुआ है कि शादियों पे इस तरह उड़ा उड़ा के आप पैसा, और वो भी फिर दिखाओ। या तो हो ना कि आपका फैमिली फंक्शन है, आपने उसको शूट नहीं किया, आपने उसको कंटेंट नहीं बनाया, तो भी बंदा कहता है जी जितने लाखों क्या करोड़ों के हिसाब से उड़ाए, हमें क्या। मगर जब एक प्लेटफॉर्म पे आके आपको पता है कि इस मुल्क के बच्चे बच्चियां, हर गरीब घर भी आपको देख रहा होता है, क्या उनके दिलों में हसरत नहीं पैदा होती? क्या उनके दिलों में आह नहीं निकलती होगी? क्या वो अल्लाह की जात से शिकवा नहीं करते होंगे कि अल्लाह हमें क्यों महरूम रखा और इनको क्यों इतना दिया कि ये किस तरह उड़ा रहे हैं? क्या हम अल्लाह के मानने वाले नहीं हैं? क्या उनके दिलों से ऐसी बातें नहीं निकल रही होंगी? क्या अल्लाह के और उनके दरमियान में ये जो बातें हैं दिल ही दिल में, जहन ही जहन में एक शिकवे की सूरत अख्तियार नहीं करता होगा? तो अल्लाह ताला इनको हदायत दे। बस ये हदायत की दुआ कर सकते हैं। इस मुल्क को, इनके जहनों को हम लोग नहीं बदल सकते। वो कहते हैं ना कि रिएक्शन मीन्स के रिएक्शन वालों को तो ऐसे कहते हैं कि जैसे कि सिर्फ जेलसी की वजह से ही रिएक्शन वाले बोलते हैं। बाज ऐसी होती है कि तनकीद बराए इस्लाह भी होती है। हम अगर तनकीद करते हैं तो वो इस्लाह के लिए करते हैं कि शायद कि इनके दिल में हमारी बात उतर जाए, शायद कि इनको समझ आ जाए। मगर नहीं जी, वो कहते हैं ना कि दौलत का नशा ही ऐसा नशा है कि ये फिर जब दौलत इनके हाथ से निकल जाएगी तो शायद इनके जहन नीचे आएंगे, शायद इनको एहसास होगा कि हमने क्या किया अपने लिए, अपने इस जहान के लिए भी और अपने अगले जहान के लिए भी हमने क्या कमाया। ये चंद रुपए देखा जाए तो अल्लाह ना करे कोई बीमारी वगैरह ऐसी डायग्नोज हो जाती है, उस पे करोड़ों के हिसाब से लग जाते हैं, मगर जान फिर भी नहीं बच सकती, बच पाती। तो अल्लाह ताला ऐसा वक्त इन पे ना लेके आए, इनको हिदायत दे। हमारी दुआ है कि देखे इनके इसके इतने बुजुर्ग माँ बाप भी हैं, रजब के भी हैं, डकी के भी हैं, मास अफ्तर के भी हैं। तो क्या कोई एक बंदा भी इनमें ऐसा नहीं होता, इनके बड़ों में भी, जो इनको गलत और सही बता सके? मुझे बताएं कि कौन इनको इतना अप्रिशिएट कर रहा होगा कि वाह 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 जी, रजब का तो अब ता क्यामत तक नाम रहेगा कि रजब की शादी ऐसे हुई थी, इतना पैसा लुटाया गया था, नोटों की बरसात की गई थी। या फिर उसके मुकाबले में सफदर ने आके, सफदर तुम ही इंसानियत का कोई सबूत दे देते, तुम ये पैसा किसी गरीब गुरबा पे खर्च करके तो ये सबक दे सकते थे रजब को भी, और दूसरे चैनल वालों को भी दे सकते थे कि नहीं, ये पैसा इस जगह पे लगाना। और वाकई लोग बहुत सराहते। अगर तुम लोगों को अकल हिदायत अल्लाह ताला दे देता ना, सफ्तर तुम्हें भी अगर अल्लाह ताला हिदायत दे देता ना, तो यकीन करो कि तुम्हारे फॉलोवर और ज्यादा बढ़ने थे और तुम्हें तुम्हारे वॉच और बढ़ने थे, और तुम्हें लोगों ने सराहना भी था, प्यार मोहब्बत भी देनी थी, अच्छा भी कहना था। मगर किसने अच्छा कहा होगा? ये जो नुमाइश की जा रही है, ये जो नोटों की बारिश की जा रही है, क्या इसमें आपको किसी गरीब की हसरतें नजर नहीं आ रही? क्या कोई भूखा बच्चा जिसके घर में शायद एक टाइम की दाल सब्जी पकने के भी पैसे ना होते होंगे, वो बच्चे, वो वालिदैन भी देख के क्या आपके लिए कोई दुआ के लिए हाथ उठेंगे? किसी के मुंह से आपके लिए कोई अच्छाई के वर्ड्स निकलेंगे इससे पहले कि अल्लाह की नाराजगी जाहिर हो जाए?
तो हम लोगों का तो यही है, हमारी जो तनकीद होती है ये बराए इस्लाह ही होती है। अगर ये लोग समझे हमें किसी से कोई हसद नहीं है, हमें किसी से कोई लालच नहीं है, बस हम तो देख देख के हैरान होते हैं। हम क्या, इस वक्त तो पूरा मुआशरा, पूरा पाकिस्तान ही रजब ने और सफदर ने हैरान करके रख दिया हुआ है कि ये हमारा मुआशरा, हमारा इस्लाम किस तरफ जा रहा है। कहाँ लिखा हुआ है कि शादियों पे इस तरह नोट बरसाए जाए, इस तरह बारिश नोटों की जाए, और अपने गली गली मोहल्ले या अपने रिश्तेदारों में, क्या इनके रिश्तेदार सब बड़े वेल टू डू होंगे, रजब के भी, मास सफ्तर के भी, क्या दूर दूर तक इनके गरीब गुरबा कोई नहीं बैठे होंगे जो डिजर्व करते होंगे कि शायद कोई अभी हमारी आके मदद कर दे तो हमारा ये मसला सॉल्व हो जाए। बड़े बड़े मसाइल होते हैं जिंदगी में, हर एक फैमिली में होते हैं, हर एक खानदान में होते हैं। ये नहीं है कि ये ठीक है ये यूट्यूबर बन गए हैं तो इनकी अपनी फैमिली की हद तक ये मिस के इस तरह लाखों पति करोड़ों पति बन गए हैं। पूरा खानदान तो करोड़ों पति नहीं हो सकता। तो आज का मुख्तसर सा आपके साथ मैंने अपना शेयर करना था, ये जो मेरा ज़हन कहता था, शायद कि इनके दिल में उतर जाए मेरी बात।